नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध गुसाई। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिमालयन में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमारे उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र 1515 ईस्वी के लगभग पहले 52 गढ़ों में विभाजित था। वैसे कहा तो जाता है कि गढ़वाल 100 से अधिक गढ़ों में विभाजित था, पर जो विशेष गढ़ों की जो संज्ञा दी जाती है वो 52 गढ़ों को दी जाती है, जिन गढ़ों पर छोटे छोटे गढ़पतियों का आधिपत्य हुआ करता था। और आपने उत्तराखंड के कई प्रसंगों में, जागरों में या लोकगीतों में इन 52 गढ़ों और इनके साहसी गढ़पतियों के नाम तो सुने ही होंगे। इन्हीं गढ़ों में से एक चांदपुर गढ़ था, जिस पर पंवार या परमार राजवंश का शासन हुआ करता था। इसी परमार राजवंश के 36वें क्रम के राजा आनंदपाल के पुत्र अजयपाल ने 1515 ईस्वी के लगभग गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीतकर गढ़वाल राज्य की स्थापना की, या हम अजयपाल को गढ़वाल का एकीकरण का श्रेय दे सकते हैं। आज की वीडियो में हम इन 52 गढ़ों के नाम जानेंगे जिन्हें अजयपाल ने अपनी बल, बुद्धि और समृद्धि से जीता था। सबसे पहला जो गढ़ था वो था नागपुर गढ़। यहाँ जौनपुर परगने में है और यहाँ अभी भी नाग देवता का मंदिर है। यहाँ का अंतिम राजा भजन सिंह हुआ करता था। दूसरा गढ़ कोलीगढ़ था। यहाँ बछवाड़ बिस जाति के लोगों का गढ़ हुआ करता था। तीसरा गढ़ था रवाड़गढ़। यह बद्रीनाथ के मार्ग पे पड़ता है और यहाँ रवाड़ी जाति का होने के कारण इसका नाम रवाड़गढ़ पड़ा। चौथा गढ़ था फल्याड़गढ़। यह फल्दकोट में था और फल्याड़ जाति के ब्राह्मणों का गढ़ था। यह गढ़ पहले किसी राजपूत जाति का था। उस जाति के शमशेर सिंह नामक व्यक्ति ने इसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। पांचवा गढ़ था वागरगढ़। यह नागवंशी राणा जाति का गढ़ था। माना जाता है कि एक बार घिरवाड़ खसिया जाति ने इस पर अधिकार जमाया था। कुइलगढ़ टिहरी गढ़वाल के सजवान जाति का गढ़, जिसे जोरासी गढ़ भी कहते हैं, सरु की प्रेम कहानी के लिए भी प्रसिद्ध हुआ था। इसके राजा भगत सिंह सजवान थे। भरपूरगढ़ यह भी सजवान जाति का गढ़ था। यहाँ के अंतिम थोकदार यानी गढ़ प्रमुख गोविंद सिंह सजवान थे। कुजड़ीगढ़ सजवान जाति से जुड़ा एक और गढ़, जहाँ का अंतिम थोकदार सुल्तान सिंह था। नौवां गढ़ था सिलगढ़। यह भी सजवान जाति का गढ़ था, जिसका अंतिम राजा सवल सिंह था। मुंगरागढ़ रवाई स्थित यह गढ़ रावत जाति का था और यहाँ रोतेला रहते थे। 11वां और 12वां गढ़ रेकागढ़ और मोलियागढ़ रमोली स्थित यह गढ़ भी रमोली जाति का था। 13वां गढ़ था उपूगढ़। उदयपुर स्थित यह गढ़ चौहान जाति का था। नालागढ़ देहरादून जिले में है, जिसे बाद में नालागढ़ी के नाम से जाना जाने लगा। सांकरीगढ़ रवाई में स्थित है और यह गढ़ राणा जाति से रिलेटेड है। रामीगढ़ इसका संबंध शिमला से था और यह भी रावत जाति का गढ़ था। दोस्तों, 17वां गढ़ था बिराल्टागढ़। रावत जाति के इस गढ़ का अंतिम थोकदार भूप सिंह था और यह जौनपुर में है। 18वां गढ़ था चांदपुर गढ़। सूर्यवंशी राजा भानु प्रताप का यह गढ़ तेली चांदपुर में था। यह गढ़ सबसे पहले पंवार वंश के राजा कनकपाल के अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था और इसी चांदपुर गढ़ ने पूरा इतिहास रचा। पंवार राजवंश की जो नींव है इसी चांदपुर गढ़ में पड़ी थी। चौंडागढ़ चौंडाल जाति का यह गढ़ शीली चांदपुर में था। और 20वां गढ़ था तोपगढ़। यह तोपाल जाति का था। इस वंश के तुल सिंह ने तोप बनाई थी और इसलिए इसे तोपगढ़ कहा जाने लगा। 21वां गढ़ था रानीगढ़। खासी जाति का यह गढ़ रानीगढ़ी पट्टी में पड़ता था। इसकी स्थापना एक रानी ने की थी और इसलिए इसे रानीगढ़ कहा जाने लगा। श्री गुरुगढ़ सलार स्थित यह गढ़ पड़ियार जाति का था। उन्हें अब परिहार कहा जाता है, जो राजस्थान की प्रमुख जाति है। यहाँ का अंतिम राजा विनोद था। बधानगढ़ बधानी जाति का यह गढ़ पिंडा नदी के ऊपर स्थित था। लोहाबगढ़ पहाड़ में नेगी सुनने में तो एक जाति लगती है, लेकिन इसके कई स्वरूप हैं। ऐसे ही लोहाबगढ़ नेगी जाति का संबंध लोहाबगढ़ से था। इस गढ़ में दिमेवर सिंह और प्रमोद सिंह वीरभर थे। दोस्तों, 25वां गढ़ था दशोलीगढ़। दशोली स्थित इस गढ़ को मानवर नामक राजा ने प्रसिद्धि दिलाई थी। कंडारगढ़ कंडारी जाति का यह गढ़ इस समय के नागपुर परगने में था। इस गढ़ का अंतिम राजा नरवीर सिंह था। वह पंवार राजा से पराजित हो गया और हार के गम में मंदाकिनी नदी में डूब गया। धोनागढ़ इडालसियों पट्टी में धोनियाल जाति का था। रतनगढ़ कुंजड़ी में धामदा जाति का था। कुंजड़ी ब्रह्मपुरी के ऊपर है। अब हम बात करते हैं 29वें गढ़ एरासूगढ़ की। यह गढ़ श्रीनगर के ऊपर स्थित था। इंडियागढ़ इंडिया जाति का यह गढ़ रवाई बड़कोट में था। रूपचंद नाम के एक व्यक्ति ने इस गढ़ को तहस नहस कर दिया था। लंगूरगढ़ लंगूर पट्टी स्थित इस गढ़ में भैरों का प्रसिद्ध मंदिर है। बागगढ़ यह बागुड़ी नेगी जाति का गढ़ था, जो गंगा सलाण में स्थित था। इस नेगी जाति को बगाड़ी भी कहा जाता था। 33वां गढ़ था गढ़कोटगढ़। मल्ला ढांगू स्थित यह गढ़ बगडवाल जाति बिस्ट का था। नेगी की तरह बिस्ट जाति के भी अलग अलग स्थानों के कारण भिन्न स्वरूप है।
गढ़तांग गढ़ भोटिया जाति का यह गढ़ टकनौर में था, लेकिन यह किस वंश का था इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। बनगढ़ गढ़ अलकनंदा में दक्षिण में स्थित बनगढ़ में स्थित था। भरदारगढ़ यह वनगढ़ के करीब स्थित था। 37वां गढ़ था चौंदकोट गढ़, पौड़ी जिले के प्रसिद्ध गढ़ों में से एक। यहाँ के लोगों को उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए जाना जाता है। चौंदकोट गढ़ के अवशेष चौबटा खाल के ऊपर पहाड़ी पर आज भी देखने को मिलते हैं। नयालगढ़ कटुलसियों स्थित यह गढ़ नयाल जाति का था, जिसका अंतिम सरदार का नाम भग्गू था। अजमेरगढ़ पयाल जाति का था और सावलीगढ़ घाटी में था। 42वें गढ़ की बात करें तो वो था बदलपुर गढ़, पौड़ी जिले के बदलपुर में था। संगोला गढ़ संगोला भिष्ट जाति का यह गढ़ नीलचामी में था। 44वां गुजड़ू गढ़ यह गुजड़ू परगने में था। इस गढ़ के अवशेष और सुरंग पुरातत्व महत्व के हैं। जोटगढ़ यह जौनपुर परगने में है। 46वां गढ़ था देवलगढ़, यह पवार राजवंश की राजधानी भी रही थी। यह देवलगढ़ परगने में था, इसे देवल राजा ने बनाया था। 47वां था लोधगढ़, यह गढ़ लोधी जाति का था। जोलगढ़ चंपागढ़ डोडकवारागढ़ यह राणा जाति का था। भुवनागढ़ लोधनगढ़। तो ये थे गढ़वाल के 52 गढ़, जिन्हें 1515 ईस्वी में अजयपाल ने जीतकर इनका एकीकरण किया था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।